जी, बहुत बढ़िया लगा उनसे इंटरेक्शन। तो जब वो पहली बार एंटर किए तो मैंने उन्हें फ़र्स्ट टाइम ऐसे लाइव देखा है अपने सामने, और बस उनका वो ऑरा, उनका जो कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी है जो वो कैरी करते हैं, उसको तो बस देखते ही रह गए। वो चैलेंजेस जो भी हैं वो एक पुलिस ऑफिसर की लाइफ में रोज़ आए दिन आते ही हैं, उसके बिना फिर ये जो नौकरी है वो अपने आप को जस्टिफाई नहीं करेगी अगर चैलेंजेस नहीं होंगे। तो हम ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के, तो वो करते करते कब 2 बज गए हमें पता नहीं चला। फिर 2 बजे भूख लगने लगी थोड़ी बहुत, हमने सोचा कुछ बना के खा लेते, तो तभी वो हमने मैगी का पैकेट खोला एंड आई जस्ट पुट इट ऑन ट्विटर, नेवर थॉट इट विल गो सो मच वायरल। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं मोहिता शर्मा जी, आईपीएस ऑफिसर, एसडीपीओ बड़ी ब्राह्मणा। कुछ दिन पहले केबीसी के सेट पर इन्हें देखा गया था और पहली वुमेन आईपीएस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने केबीसी में गए और 1 करोड़ रुपए का इनाम इन्होंने जीता है। मैम, स्वागत है आपका द न्यूज़ नाउ पर। थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और ये जानना चाहेंगे कि केबीसी का सफ़र किस तरह से शुरू हुआ, क्योंकि बीइंग एन आईपीएस ऑफिसर बाकी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा व्यस्तता होती है, और किस तरह से आपने केबीसी का सोचा कि मुझे केबीसी में जाना चाहिए? जी, एक्चुअली ये मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, ये मेरे हस्बैंड का सपना था। वो पिछले 20 साल से ट्राई कर रहे थे केबीसी में जाने का, पर अनफॉर्चुनेटली उनका नंबर नहीं आ पा रहा, उनको कॉल बैक नहीं आ पा रहा था। तो इस बारी जब हम लॉकडाउन में फंसे हुए थे और रजिस्ट्रेशंस ओपन थे, तो हमने ऐसे ही, उन्होंने मुझे कहा कि तुम भी रजिस्टर कर दो सोनी लिव ऐप पे। मैंने कर दिया और मुझे कॉल बैक आ गया एंड देन रेस्ट इज हिस्ट्री। जी मैम, किस तरह का रहा वहाँ पर एक्सपीरियंस, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी से सदी के महानायक कहा जाता है, उन्हें किस तरह से उनसे मुलाकात हुई और क्या एक्सपीरियंस रहा जब आप उस सेट पर बैठे थे? जी, बहुत बढ़िया लगा उनसे इंटरेक्शन। तो जब वो पहली बार एंटर किए तो मैंने उन्हें फ़र्स्ट टाइम ऐसे लाइव देखा है अपने सामने, और बस उनका वो ऑरा, उनका जो कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी है जो वो कैरी करते हैं, उसको तो बस देखते ही रह गए। बट वही था कि जब उनके साथ इंटरेक्शन हुआ तो वो हर कंटेस्टेंट को वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम कंपोज करते हैं, अपनी बातों से उनके बारे में पूछते हैं। तो वैसे लगता नहीं है कि जैसे हम केबीसी पे हैं, ऐसे लगता है कि हम उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और एक गेम खेल रहे हैं। तो वो सबको बहुत ही रिलैक्स करते हैं बहुत अच्छे से। जी मैम, ये हुई केबीसी की बात। इससे पहले आपका सफ़र किस तरह से रहा, क्योंकि आईपीएस तक पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। किस तरह से आपने तैयारी की और क्या मोटिवेशन थी कि एक दिन मैं आईपीएस बनूंगी और हमारे देश की सेवा में कोई अपना योगदान जो है दूँगी? जी, इसको करने के लिए मुझे कम से कम 5 साल लग गए, और सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे पेरेंट्स ही थे। और कई बार ऐसा होता था जब मैं अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दे रही थी और नहीं हो रहा था मेरा क्लियर, तो डीमोटिवेट भी हो जाती थी। कभी ऐसे हार मान के छोड़ देती थी कि नहीं अब मुझे और नहीं करना, तो तब मेरे पेरेंट्स डबल मेहनत करते थे, तो मेरे अंदर वो जोश भर जाता था दोबारा से कि नहीं, अगर वो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मैं पीछे कैसे हटूँ। तो वही दे वर माई बिग पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर दिस। जी मैम, किस तरह की परेशानियाँ आई आपके सामने जब आप आईपीएस ऑफिसर्स के तौर पर, पहले आप मणिपुर कैडर से थी, उसके बाद आपने जम्मू कश्मीर कैडर अटैप किया, किस तरह की परेशानी है और क्या क्या चैलेंजेस आप आज के डेट में फेस कर रहे हैं? एज सच वो चैलेंजेस जो भी हैं वो एक पुलिस ऑफिसर की लाइफ में रोज़ आए दिन आते ही हैं, उसके बिना फिर ये जो नौकरी है वो अपने आप को जस्टिफाई नहीं करेगी अगर चैलेंजेस नहीं होंगे। तो मैं ऐसे डिफाइन नहीं करूँगी कि हाँ ये है वो है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ जॉब एंड आई टेक इट टू बी अ वेरी एडवेंचरस राइड फॉर मी। सो आई विल नॉट टर्म इट कि वो चैलेंज है, आई विल टर्म इट कि वो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ जॉब एंड वी आर रेडी टू डू इट। जी मैम, हमने कुछ दिन पहले एक और खबर देखी कि मैगी का आपने एक पैकेट लिया और उसमें भी 2 मसाला के सैशे निकले। किस तरह से मैम ये सब हो रहा है, क्योंकि कहते हैं कि जैसे भगवान देता तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, वही वाला फॉर्मूला है, या फिर किस तरह की आपने तैयारियां आईपीएस ऑफिसर्स को लेकर, आईपीएस ऑफिसर बनने तक या फिर केबीसी बनने तक, और ऐसा लगता है कि शायद मेहनत करने वाले का शायद भगवान भी साथ देता है? जी, एक्चुअली ये केबीसी के लिए मैंने कोई अलग से तैयारी नहीं की थी, और जितना भी सिविल सर्विसेज के लिए हम पढ़ते हैं उसमें हम ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ डालते हैं जो हमारे सामने होता है, हर सब्जेक्ट हमें पता होता है, तो वो उसकी एक फाउंडेशन मेरी ऑलरेडी बिल्डअप थी। तो जब हम क्वारंटाइन हुए थे केबीसी के सेट पे जाने से पहले 5 दिन के लिए, तो तभी मैंने बस कुछ रिविजन्स किए थे, इससे ज़्यादा मैंने केबीसी के लिए पर्टिकुलरली कोई तैयारी नहीं की थी। और जहाँ तक मैगी का सवाल है, तो जी
जिस दिन ये एपिसोड मेरा 17th को एयर हुआ तो फिर उसके बाद बहुत सारी प्रिंट मीडिया में न्यूज़ वगैरह आने लगी, तो हम ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहे थे मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के, तो वो करते करते कब 2 बज गए हमें पता नहीं चला। फिर 2 बजे भूख लगने लगी थोड़ी बहुत, हमने सोचा कुछ बना के खा लेते, तो तभी वो हमने मैगी का पैकेट खोला एंड आई जस्ट पुट इट ऑन ट्विटर, नेवर थॉट इट विल गो सो मच वायरल, बट ठीक है जी। मैम हमने ये भी पढ़ा आपके बारे में कि अब अमिताभ बच्चन जी भी आपको फॉलो कर रहे हैं, तो कितनी खुशी होती है कि जिनको लोग खुद फॉलो करते हैं उनके बारे में सोचते हैं कि शायद एक मैसेज हो, उनसे बात हो जाए या कभी हो जाए। आप मिल भी आए हैं और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर अब वो फॉलो भी कर रहे हैं जी। वो बहुत ही ऑनर की बात रही है मेरे लिए, उन्होंने सेट पे ही बोल दिया था और वो दिखाया भी गया शो में जब उन्होंने ये कहा कि वो मुझे फॉलो करेंगे, तो वो उन्होंने फिर एक्चुअली मैं 3 या 4 दिन के बाद, अभी एपिसोड एयर भी नहीं हुआ था सब कुछ, मुझे लगा था कि शायद एपिसोड एयर होने के बाद जब सर बोलेंगे सबके आगे शायद तब करेंगे, बट नहीं, उन्होंने 4 दिन के अंदर अंदर मुझे ना ही इंस्टाग्राम पे से, नॉट ओनली इंस्टाग्राम, ट्विटर पे भी फॉलो करने शुरू किया, तो आई वॉज सो हैप्पी दैट टाइम और आई रियली फील ऑनर्ड फॉर दैट। हम चाहते थे हमारे जितने भी लोग हैं उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगी कि आईपीएस ऑफिसर बनने तक का जो सफ़र आपका रहा है, काफ़ी मेहनत आपने की, 5 साल तक लंबा स्ट्रगल आपका रहा, उसके बाद केबीसी, क्या मोटिवेशन मतलब उनको भी अपने अंदर डालनी चाहिए ताकि ये चाहे वो आईपीएस के लिए हो, आईएएस के लिए हो, या फिर किसी भी सिविल सर्विसेज के लिए हो, या फिर केबीसी के सेट पर अगर वो जाना चाहते हैं? जी वही है कि यही कहना चाहूँगी कि अगर किसी चीज़ को करना चाहते हैं तो उसके अंदर अपना 100% एफर्ट डालें, ये नहीं कि बीच मझधार में उसको ऐसे ही छोड़ दें, कहीं डीमोटिवेट हो जाएं। अगर अपना 100% डालेंगे तो भगवान एक दिन सफलता ज़रूर देगा, और ऐसा भी नहीं कि ज़रूरी नहीं है कि उसी चीज़ में आपको सफलता, कभी कभार होता है कि जो हम सपना रखते हैं कभी कभार नहीं हो पाता है, वो तो वो किस्मत में कहते हैं कि जैसे कि नहीं था, बट ऑलवेज थिंक, ऑलवेज टेक इट एज अ पॉजिटिव वे कि हो सकता है गॉड हैज़ अ बिगर प्लान इन स्टोर फॉर अस। वो हमें तब समझ नहीं आता है, पर कई सालों के बाद जब हम व्हेन वी लुक बैक तो हमें समझ में आने लगता है कि अगर वो तब नहीं हुआ था तो उसके पीछे यही कारण रहा होगा कि आज हम यहाँ पर हैं उस वजह से। तो कभी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट बना के रखें और अपना 100% देते जाएं अपनी लाइफ में। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ मोहिता शर्मा गर्ग जी, जो कि केबीसी के सेट पर गई, उससे पहले एक आईपीएस ऑफिसर के तौर पर काम कर रही हैं और एसडीपीओ बड़ी ब्राह्मणा में कोशिश कर रही हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन किया जाए, और साथ ही साथ किसी भी तरह की परेशानी आपको आए तो ज़रूर जो मैसेज मैम ने दिया है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पॉजिटिव रहिए, आपको एक दिन मंजिल ज़रूर हासिल होगी। कैमरामैन कमल सिंह के साथ अजय वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।